पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर लेसन नंबर आपका जो है 2 है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, क्लास 12 का फिजिक्स है। पार्ट आपका जो है फर्स्ट है, वीडियो नंबर 18। अब इसमें आपको पढ़ना है परावैद्युत भंजन। तो समझिए, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, आप जानते हैं परावैद्युत मतलब कुचालक पदार्थ। जब किसी कुचालक पदार्थ को परावैद्युत संधारित्र प्लेटों के बीच रखा जाता है तो यदि प्लेटों पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने के कारण जो होता है, परावैद्युत पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो है धन प्लेट की ओर और जो नाभिक होता है ऋण प्लेट की ओर जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आवेश बढ़ाते जाएंगे, वैद्युत की तीव्रता बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन था वह निकल कर जो है इधर उधर यानी उसके जो है परमाणुओं से निकल कर जो है पदार्थ में अधिक रूप से गति करने लगेगा, अर्थात वह चालक की भांति कार्य करने लगेगा। इसी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, अपनी कक्षा से निकलकर पदार्थ के अंदर इधर उधर गति करना ही परावैद्युत भंजन कहलाता है। यानी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाया तभी वो निकला, यानी निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल कर इधर उधर गति करना ही, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहलाता है। तो अब लिखेंगे क्या, यदि किसी परावैद्युत को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखकर संधारित्र पर एकत्रित आवेश की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं तो परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है या आ जाती है कि परावैद्युत अणुओं की
बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अर्थात मुक्त हो जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर घूमने लगते हैं। अर्थात परावैद्युत का रोधन टूट जाता है। अर्थात परावैद्युत का रोधन टूट जाता है तथा यह परावैद्युत न रहकर एक चालक की भांति या यह परावैद्युत न रहकर चालक बन जाते हैं। चालक बन जाते हैं। यही घटना परावैद्युत का भंजन कहलाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है परावैद्युत की सामर्थ्य। तभी बताया गया कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित प्लेट के बीच में रखा जाता है और आवेश बढ़ाते हैं, अर्थात आवेश बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। अब वैद्युत क्षेत्र लगातार बढ़ाते जाए, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाए, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाए, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर मुक्त होकर इधर उधर पदार्थ में गति करने लगे। तो यानी वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर वैद्युत रोधन ना हो, यानी वैद्युत भंजन ना हो, सहन कर सके, यानी उससे अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर देंगे, तैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पदार्थ में अधिक रूप से गति करने लगेंगे। तो उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम, जहां पर बंधन बधा रहे पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन ना निकले, वह अधिकतम परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना निकला रहे, सहन कर सके, भंजन ना हुआ हो, वही क्या कहलाता है, परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है। तो परिभाषा आता है पेपर में, तो अब लिखेंगे किसी परावैद्युत पदार्थ का वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के
बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए परिभाषा। अब है परावैद्युत का भंजन विभवांतर। तो देखिए, जब हम आवेश देते हैं तो उनके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित प्लेटों के बीच रखा जाता है और आवेश हम दें तो उनके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो उस अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन न हो और उससे अधिक कर दे तो वो भंजन हो जाए, तो वही अधिकतम विभवांतर ही जो होता है क्या कहलाता है, भंजन विभवांतर कहलाता है। जैसे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र था, यदि उससे अधिक करेंगे तो टूट जाएगा, उससे यानी वह अधिकतम जिस पे टूटे ना और उससे थोड़ा सा अधिक करना टूट जाए, तो जिस पे न टूटा तो वो था आपका भंजन परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाया। अब उसी पर सामर्थ्य से ही विभवांतर भी बना है, तो वह अधिकतम विभवांतर यानी संधारित प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसके अंतर्गत परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के, परावैद्युत भंजन के वह रह सके यानी टूटे ना, वह अधिकतम विभवांतर जो है भंजक विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या, किसी परावैद्युत पदार्थ, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। सहन कर सकता है उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नोट में आप लिखेंगे भंजक विभवांतर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया। अब लिखेंगे भंजक विभवांतर बराबर भंजक विभवांतर बराबर क्या होता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य गुणे मोटाई। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए ही जो है इतना ही वीडियो काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।